प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो सके हैं क्योंकि परमेश्वर भला है। अगर हम यहाँ पर आज हैं तो इसमें सच में परमेश्वर की भलाई है कि परमेश्वर ने हमको जिंदों की ज़मीन में रखा है कि हम यहाँ आकर परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरे सप्ताह परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा और मैं एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ जो लिखा हुआ है भजन संहिता 148 यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। और इसमें मैं एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ कि हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। आमीन। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यह की स्तुति करो। आमीन। हम सबको परमेश्वर ने स्तुति करने का एक विषय दिया हुआ है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उसी में उद्धार है, उनका नाम उद्धार है, और वो हमारे जीवन में आए तब हम बचाए गए। आमीन। और ये सबसे बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया है, हमें अनंत मृत्यु से बचाया, और हम उसकी प्रजा कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आइए, जैसे लिखा है कि सब लोग परमेश्वर की आराधना करें, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, सब परमेश्वर की स्तुति करें। जिसमें सांस हो वो भी स्तुति करे, चांद और सूर्य भी स्तुति करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए उसका धन्यवाद करें उसके सारे आशीषों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर कुछ भी नहीं आपको स्मरण आ रहा है तो इस बात के लिए धन्यवाद कीजिए कि आप जीवित हैं, जिंदा हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा आपके सारे आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए। पिता, हमको जीवितों की भूमि में रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह को हम देखने पाते हैं परमेश्वर। ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। आप हमको कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। और पिता, इसीलिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर लगने से और हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लिया है परमेश्वर। हमारे प्राणों को कपटियों के संग नहीं मिलाया परमेश्वर, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें धर्मी बनाया। धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर होली नेम ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवनों में आने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में विश्वास योग्य रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए गीत गाएं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड।
आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो यहोवा की आराधना करें।
परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही योग्य है राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे यहोवा राफा है, आप हमको चंगा करते हैं परमेश्वर। आप यहोवा निसी हमारे जय का झंडा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आप यहोवा शालोम है परमेश्वर। पिता, संसार की चिंताओं के बीच परमेश्वर आप हमारे शांति देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्य कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप हमारे दिल चट्टान है, हमारा गढ़ है परमेश्वर। आप हमारे पाँव को चलने नहीं देते हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को सराहते हैं राजा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए और गीतों को गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Worship you, Lord. You're worthy, Lord. Thank you, Jesus. Bless your holy name. Glory
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने मौत पर विजय पाई है परमेश्वर, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम धन्यवाद करते हैं राजा और पिता परमेश्वर, आप मुर्दों में से जी उठकर सदा काल के राज्य कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और हम इसीलिए आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही योग्य है परमेश्वर। सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है, सारे मंडल में परमेश्वर आपकी महिमा है परमेश्वर। सारे दूत, सारी सृष्टि आपकी महिमा करते हैं राजा। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक नया गीत को सीखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और सब मिलकर करेंगे। हालेलुया। गीत के बोल हैं, सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। सारे दूतों के संग मिलके करें स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो, और हर एक चीज जिसमें है स्तुति करें। यीशु राजा की सारे दूतों के संग मिलके करें स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में तेरे कामों के लिए और हर एक चीज जिसमें है स्तुति करें। बस इसी तरह का है। तेरे आंगनों में
परमेश्वर। आपके मंदिर में एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं कैसे दाऊद अपने वचन में लिखता है कि सुपरवेनी ने आपके वेदी में घोंसला बनाया। क्या ही धन्य है वो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन में लिखा क्या ही धन्य है वह जिनको चुनकर आप अपने उपस्थिति में अपने भवन में आने का मौका देते हैं। हालेलुया। ताकि हम आपकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखें। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ब्लेस यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए जो हम पर सदा की हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं राजा कि आपने हमको अपने गुणगान करने के लिए चुना, अपने नज़दीक आने का मौका दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। ब्लेस यू लॉर्ड। ब्लेस यू लॉर्ड। प्रभु आपका नाम धन्य है। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा। यू आर द लॉर्ड ऑफ होस्ट मास्टर। Hallelujah. You're the King of Kings and Lord of Lords, Almighty God. We worship you and we bless you, Lord God. Hallelujah. तेरी करुणा, तेरी दया बनी रहे हम पर सदा। यस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि पिता आपकी करुणा पर सदा के राजा और आपके बिना कुछ नहीं है परमेश्वर। आप हमारे जीवन के प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे राजा, हमारे भाई, हमारे पिता आप हैं। हालेलुया। वी ब्लेस यू लॉर्ड। तेरी करुणा, तेरी दया बनी रहे हम पर सदा। तेरी करुणा, तेरी दया बनी रहे हम पर सदा। तेरी करुणा, तेरी दया बनी रहे हम पर सदा। यीशु तेरी करुणा सदा की
अपने जीवन की सारी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए राजा। परमेश्वर हमारे हृदय धन्यवाद से भरा है। परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर कि हम जब पापों में मरे थे तभी मसीह हमारे लिए मर गए और हमको अपने साथ जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है अनंत काल के लिए। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे गहराई से प्रेम किया परमेश्वर, और परमेश्वर आपका फेवर हम पर बना हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब हम विश्वास योग्य नहीं भी होते हैं तब भी आप हमारे लिए विश्वास योग्य हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमको चुनकर बुलाते हैं और अपने पुत्र में योग्य बनाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं आपके सबसे बड़े उपहार के लिए, प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिनको आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। और परमेश्वर हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करते हैं और इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर गवाही देता है दाऊद राजा के बारे में और बोलता है कि मुझे एक मनुष्य
जिसे इसी का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर जो इच्छा रखता है वो इच्छा के अनुसार दाऊद किया है। तभी वो बोलता है मेरे मन के इच्छा के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के आगे देखते हैं 23 वचन में, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, पुराना नियम में प्रोफेसी हुआ उद्धारकर्ता के बारे में, और यहाँ पे लिखा है प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। तो दाऊद राजा का वंश के द्वारा उद्धारकर्ता आएगा करके प्रॉमिस हुआ है, क्योंकि परमेश्वर को उनको प्लीज किया, माने उनको उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश हुआ। यीशु मसीह बोलता है इसके वंश के द्वारा उद्धार करता, उद्धार करता, आपका उद्धार, मेरा उद्धार, पूरा दुनिया के लिए उद्धार करता उनके वंश के द्वारा आया। तो क्या क्वालिटीज है, माने क्या अच्छा बात था दाऊद के जीवन में कि वो परमेश्वर उनको पसंद किया। कोई पसंद करता है तो कितना खुशी लगता है ना, कोई बड़ा आदमी हमको पसंद करता है। लेट्स से लाइक प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम लेके बुलाया, नाम लिया, जस्ट लिया आपका नाम, तो कितना बड़ा बात है ना, पूरा वायरल होगा। परमेश्वर दाऊद राजा को पसंद किया और बोलता है मेरा इच्छा के अनुसार ये करेगा और इसके वंश के द्वारा उद्धार करता, इस दुनिया के लिए लोगों का उद्धार करता आएगा करके प्रॉमिस किया। तो हम लोग लास्ट टाइम एक क्वालिटी को हम देखे, किसी को याद है? याद है? हमारा लेडीज मीटिंग में जो आते उनको तो याद होना चाहिए। एनीवे, फिर मैं याद दिलाती हूँ। दाऊद राजा 7 बार स्तुति करने वाला व्यक्ति था। याद आया? ओके। दाऊद राजा 7 बार वो स्तुति करने वाला व्यक्ति था। हम लोग पढ़े थे भजन संगीता में 119 का 164। कोई जल्दी से पढ़ेंगे, हम लोग याद करेंगे क्या क्या क्वालिटीज दाऊद राजा जी के जीवन में हुआ, वो क्या क्या किया तो परमेश्वर पसंद किया। सो वी विल ऑल्सो ट्राई दैट, यू नो, वी ऑल्सो विल अप्लाई इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में भी हम भी वैसा करने को कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरा बात नहीं है, मेरा प्रचार नहीं है, वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना, परमेश्वर का वचन। और जब वचन के अनुसार हम करते हैं, हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण है। इसलिए ये वचन हमको दिया है। सो कोई जोर से पढ़ेंगे 119 वर्ड्स 164। मिला? नहीं मिला? कितना बार? 7 बार। वो एक क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी हम लोग देखे, वो 7 बार परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाला। फिर हम लोग देखे स्तुति करने से, स्तुति हमारा परिस्थिति को बदलता है। हम लोग देखे जेरिको दीवार जस्ट स्तुति कर रहे थे, उनको कुछ बोलना नहीं था और दीवार टूट के गिर गया। सो परमेश्वर का स्तुति जब हम करते हैं ना, परमेश्वर का काम वहाँ पे होता है। लिटरली आप टेस्ट करिए, देखिए, जब आप परिस्थिति बहुत बुरा रहता है, तकलीफ रहता है, यू नो, आप बहुत ऐसा परिस्थिति से गुजर रहे होंगे कि जो किधर से भी रास्ता नहीं दिखता है, उस समय में जस्ट सिट एंड वर्शिप द लॉर्ड, यू नो, स्तुति आराधना करिए, गाना निकालिए। आप एकदम महसूस करेंगे आपका चारों ओर एक शांति का महल एटमॉस्फेयर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम किसका आराधना करते हैं? राजाओं का राजा का आराधना करते, स्तुति करते हैं और उनका उपस्थिति आपके बीच में आएगा। आज एक दूसरा क्वालिटी को हम देखेंगे। हम लोग खोलेंगे भजन संगीता 55 का 17।
भजन संगीता 55 का 17 में लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैर में मैं दुआई दूंगा और करता और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। उनको बहुत भरोसा था और वो बोलता है सांझ को, शाम को, भोर को, मॉर्निंग को, दोपहर को, तीनों पैर में मैं प्रार्थना करूंगा, उनको पुकारूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उनको पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे ना, उनका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, उनका तकलीफ दूर होगा, उनका जो भी परिस्थिति है वो बदल देगा उनका परमेश्वर। सो वो इतना भरोसा करता था और वो बोलता है कि तीनों टाइम वो परमेश्वर को पुकारता। आई डोंट थिंक ओनली 3 टाइम, वो एनी टाइम जब भी उसका वो परेशानी से गुजरता है वो जरूर परमेश्वर को पुकारता होगा और परमेश्वर उनका सुनता होगा और वो उसका भरोसा था। सो वो जब भी इवन जहाँ भी युद्ध में जाता है ना, उस समय में भी वो परमेश्वर को नहीं भूलता था, हर बात में वो परमेश्वर को पुकारता था, प्रार्थना करके ही वो युद्ध में जाता था, क्योंकि वो राजा था और ऑलवेज वो शत्रु उनके पीछे रहते थे और हर बात में उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, इसीलिए वो हर बात में प्रार्थना करता, हर युद्ध में जाने से प्रार्थना करता था। हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे पहला सैमुएल 23 का 2 पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 23 का 2 में दाऊद राजा युद्ध जाने से पहले परमेश्वर को पूछता है, क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? वो ये नहीं सोचा अरे मेरे पास बहुत मने आर्मी है, सारा कुछ फैसिलिटीज़ है युद्ध करने के लिए। वो ये नहीं सोचा, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, मगर परमेश्वर की ओर देखा और क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर में हम से प्रार्थना करेंगे, उनसे सहायता मांगेंगे, वो मेरा सरल करेगा, मेरा युद्ध में मेरा सहायता करेगा, मेरे शत्रु को गिराएगा, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे 30 अध्याय का 8 पद, फर्स्ट सैमुएल 30 अध्याय का 8 पद। आमीन। यहाँ भी हम लोग देखते हैं वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको उत्तर देता है, तुम जाओ, निश्चिंत जाना, एकदम डाउट मत करना, जाओ, तुम्हारे साथ मैं हूँ। और एक वचन पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल 2 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले बोलता है क्या मैं उधर जाऊं, उस जगह में जाऊं? परमेश्वर बोलता है जाओ। पर्टिकुलरली वो पूछता है कौन सा नगर में, कौन सा जगह में। वो हर बात में परमेश्वर में भरोसा करता था, है ना, निर्भर परमेश्वर का ऊपर उनका। सो वो दाऊद राजा पूछता है क्या मैं जाऊं, फिर उसके बाद पूछता है क्या उसमें जाऊं, इधर जाऊं, उधर। हर बात में परमेश्वर में विश्वास करके परमेश्वर से पूछता है, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर उनको रास्ता दिखाएगा। सो अब आज हम लोग देखें कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर में भरोसा करने वाला व्यक्ति था, स्तुति करने वाला व्यक्ति था और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज बहुत लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में बात करने वाला ज़्यादा मिलेंगे, परमेश्वर से बात करने वाला कम मिलेंगे। मने
परमेश्वर के बारे में हेड नॉलेज सबको है, मगर प्रभु से माने परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करे, थोड़ा समय बिताए, वो लोग कम मिलेंगे। मगर आइए हम लोग दाऊद को फॉलो करें। दाऊद जैसा किया, वो स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमारा रास्ता को सरल करेगा, क्लियर करेगा और हमारा मदद करेगा। सो आइए हम लोग परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए। आपको हर दिन मौका मिलता है ना। आप पर्सनली भी प्रेयर करते हैं, मगर ग्रुप में भी सुबह 5 बजे प्रेयर होता है। ये जस्ट आधा घंटा 30 मिनट्स जस्ट प्रार्थना, है ना। हम लोग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको वेलकम है, आप लोग समय निकालिए। आई नो इट्स नॉट सो इजी, बट देन जब आप मेहनत करते हैं ना, थोड़ा समय तकलीफ करके आप प्रार्थना में आधा घंटा देते हैं ना, तो उसके लिए कितना प्रतिफल परमेश्वर देगा। बाइबल में लिखा है आप यदि दूसरों का खेती सींचेगा तो आपका भी खेती सींची जाएगी। माने फार्मिंग नहीं, आपका जीवन में दूसरों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना का भी परमेश्वर याद करेगा। आप नहीं बोलने से भी परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। सो आइए आप लोग प्रार्थना में समय बिताइए। दाऊद की नाई मौका मिलता है आधा घंटा, आप ज्वाइन हो जाइए। सुबह मंडे टू फ्राइडे 5:30 बजे से 5:30 बजे सुबह प्रार्थना, और अल्टरनेट डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लेडीज़ लोगों के साथ रात को 10 बजे से 10:30 बजे। आप मेहनत करेंगे ना, प्रतिफल मिलेगा, है ना। सो आइए दाऊद को हम फॉलो करें। हर समय में वो प्रार्थना करता है, थोड़ा सा समय निकालिए और देखिए परमेश्वर आपको कितना आशीष देगा। सो 2 क्वालिटीज हम दाऊद से सीखते हैं। वो प्रार्थना, स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन एवरी वार। हर एक युद्ध में वो जीता। और फिर प्रॉमिस क्या हुआ था कि उसके वंश से उद्धार करता इस संसार का उद्धार करता आएगा, करे परमेश्वर प्रॉमिस करता है। सो आइए हम लोग दाऊद को फॉलो करें और प्रार्थना स्तुति करने वाला हम भी बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, विशेषकर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, उस पर मनन कर सकें। और मैं पास्टर आंटी का भी धन्यवाद करता हूँ, पास्टर शालोम का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि सचमुच हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। मेरे महान और जीवित पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जो प्रभु आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता, आज का वो आत्मिक भोजन प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मा परमेश्वर पिता बलवंत हो प्रभु जी, मजबूत हो परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके राज्य में बढ़ सके प्रभु जी। यहाँ की कलीसिया पिता और परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, वचन को पढ़ने समझने परमेश्वर पिता, उसको बोलने में प्रभु आप परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य को प्रकट करें प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन के द्वारा प्रभु जीवन परिवर्तित होता है प्रभु जी, हृदय बदलता है प्रभु जी। और जो जो प्रभु आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, सचमुच पिता उन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमारे हृदय को परमेश्वर पिता प्रभु जी बदलें परमेश्वर पिता। और जो बातें प्रभु, जो कमियां पिता हमारे जीवन में है प्रभु, उन कमियों को प्रभु आप दूर करें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। और सचमुच हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब कभी भी हम उसके वचन को देखते हैं तो उसका वचन निरंतर हमारी अगुवाई करता है। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है, जो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, वो है कंडीशन ऑफ रिसीविंग, प्राप्त करने की शर्त। हम कैसे अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर एक कंडीशन को, एक चीज को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है कि हम कैसे उसको
प्राप्त करें। और सचमुच आज का जो विषय है वो कंडीशन ऑफ रिसीविंग, हम कैसे प्राप्त करने की एक शर्त प्रभु ने हमें दी है। और जब हम एक वचन को देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन, हम सब जानते हैं कि एक मनुष्य यहाँ यीशु के पास आकर कुछ बात करता है और उससे कुछ प्राप्त करने की बात करता है, और लेकिन यीशु वहाँ एक कंडीशन को एक बात को उसके सामने रख देते हैं कि वह है कैसे उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन को कोई भी एक जन पढ़ देगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हाँ, देखते हैं हम यहाँ एक मनुष्य यीशु के पास आ रहा है और कहता है कि प्रभु, मैं वो कौन सा भला काम करूं जिससे मैं क्या है उद्धार को प्राप्त करूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब लोग जो हैं वो उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आए हैं। और यहाँ वो मनुष्य इस बात को जानता था केवल यीशु ही है जो उद्धार को दे सकता है, इसलिए वो यीशु के पास आकर कहता है कि हे गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। आगे उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? हाँ, यहाँ यीशु उसको बता रहे हैं कि अगर तू जानता है कि क्या करना, तू आज्ञाओं को माना कर। मैं और आप सब इस बात को जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करना है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात है जो यीशु चाह रहा था कि वह उस बात को पूरा करे। वह चाहता था कि वह ऐसे इस काम को करे जिसके द्वारा वह उद्धार को पाले। आगे यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ एक ऐसी घटना घटी जब यीशु ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर तू किसको दे दे, कंगालों को दे दे। लेकिन यहाँ उस मनुष्य का जो मन है वो क्या हुआ, व्याकुल हुआ, वो क्या हुआ, उदास हुआ, और इस बात को छोड़कर वह यीशु को छोड़कर वह चला गया। यानी कि उसके पास उस धन के प्रति प्रेम था और वह उसको छोड़ना नहीं चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहली बात है वह संसार में कुछ बातों का हमें त्याग करना पड़ेगा। टू गिव अप सम थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, आपको इस संसार में कुछ बातों को जरूर छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं जानता कि आप यीशु के लिए क्या छोड़ कर आए हैं, आपने यीशु के लिए क्या छोड़ा है, लेकिन जब मैं अपने विषय में जानता हूं तो मैं इस बात को देखता हूं कि मैंने यीशु के लिए किसी न किसी चीज का त्याग जरूर किया है। अगर मैंने उद्धार पाना था तो मैं अपना ऐसी कुछ वस्तु या ऐसी कुछ चीज को छोड़कर यीशु के पास आया कि मैं उद्धार को पा सकूं। जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3 देखते हैं, तो जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को कहा कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, अब्राहम को भी छोड़ने के लिए कहा गया, अब्राहम को भी अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा गया, अब्राहम को अपना शहर छोड़ने के लिए कहा गया, अब अब्राहम को बहुत कुछ छोड़ने के लिए कहा गया और उसको कहा कि मैं तुझे क्या है आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, हमें किसी ना किसी वस्तु का त्याग अपने जीवन में क्या है संसार में जरूर करना होगा अगर हमें उद्धार को प्राप्त करना है, अगर हमें परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करना है। अब्राहम को इसलिए उसने कहा कि तू मेरे पास आ जा, है ना, तू सब कुछ छोड़कर। अगर अब्राहम चाहता कि प्रभु मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन फिर भी अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ा और परमेश्वर के पास आ गया। हालेलुया। इस संसार में आपको और मुझे कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा।
आपने कुछ त्यागा होगा, मैंने कुछ त्यागा होगा, इसलिए हमने परमेश्वर को क्या है जाना है। हमने परमेश्वर को क्या है जाना है। मैं एक अपनी छोटी सी गवाही आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने एक ऐसा त्याग किया, शायद इस संसार में बहुत से लोग वैसा त्याग करते होंगे, लेकिन मैंने भी एक ऐसा त्याग किया। मैं फुटबॉल खेलता था, मैं 9 संतोष ट्रॉफी खेला, और मेरे पास एक मौका आया कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब बीएसएफ में एज ए ASI स्पोर्ट्स कोटे में मुझे बुलाया गया कि आप आइए और क्या है ज्वाइन हो जाइए, आप भर्ती हो जाइए। एक तरफ उन्हीं दिनों में मैं परमेश्वर को जान रहा था, और परमेश्वर के एक दास के द्वारा इस बात को कहा गया कि मैं अपनी सेवा तुझसे लेना चाहता हूं। अब मेरे पास दो बातें थी कि एक तरफ मैं जॉब देखूं या एक तरफ मैं परमेश्वर की सेवकाई को देखूं। परिवार के लोग कहते हैं कि आप क्या है जॉब करो, जॉब ऐसे नहीं मिलती है ना, नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सा क्या है तैयारी करनी पड़ती है, आपके पास तो अपने आप क्या है नौकरी आ रही है। लेकिन एक तरफ एक परमेश्वर के दास इस बात को कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे अपनी सेवा लेना चाहता हूं। उस समय मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कि मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर के पास जाऊं या मैं संसार के पास जाऊं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या डिसीजन लूं, तो परमेश्वर ने एक बात को कहा कि तू मेरी सेवा कर, तुझे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सेवा में परमेश्वर ने हमें बुलाया, और परमेश्वर आज तक हमारी जरूरतों को पूरा करता आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं कुछ ना कुछ त्याग करेंगे, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष जरूर देगा। आपको तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, कुछ ना कुछ त्याग करने के लिए, कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए। कई बार हम कई चीजों को पकड़े रहते हैं, कई बार हम उन चीजों को अपने पास जकड़े रखते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। यह मनुष्य भी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यह उस धन से प्रेम करता था। आपको और मुझे इस संसार में बहुत सी वस्तुओं से प्रेम हो सकता है, बहुत सी चीजों से हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब यीशु इस बात को कहता है, जब परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें उस बात से बाहर आना है, तो जरूर है हमें उससे बाहर आना है। अगर वो अपना त्याग कर देता, वो अपना धन संपत्ति सब कुछ दे देता, तो परमेश्वर उसका दुगना उसे जरूर देता। हमें जानना है कि जो कुछ हम छोड़ कर आ रहे हैं, परमेश्वर उसका दुगना, उसका बेहतर हमारे जीवन में करने वाले हैं। हालेलुया। पहला है संसार में कुछ बातों को आपको त्याग करना होगा, आपको कुछ बातों को छोड़ना होगा। जब हम वचन को देखते हैं लूका 18 अध्याय उसका 28 आयत में, वहां पतरस एक बात को कहता है। लूका 18 अध्याय उसका 28 और 29 में कहता है, पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। पतरस इस बात को यीशु को कह रहा है कि हम तो अपना घर और बार और सब कुछ काम छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, क्योंकि यीशु ने उसको कहा कि आज से मैं तुम्हें क्या है एक मनुष्य का मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्योंकि वह एक काम करते थे जिसको छोड़कर वो यीशु के पास आए। और पतरस इस बात का स्मरण उसे करा रहा है, इस बात का उसे याद दिला रहा है कि हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे। आज आप और मैं इस बात को स्मरण रखें, याद करें कि आपको और मुझे भी कुछ ना कुछ इस संसार में छोड़ना होगा, कुछ ना कुछ बातों को हमें त्याग करना, जिससे परमेश्वर नहीं चाहता, जिससे प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में पूरा करें, जिससे परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में इन बातों का होना जरूरी हो। वो चाहता है कि इन बातों को हम छोड़ दें। कोई भी ऐसी बात जो हमें परमेश्वर के राज्य में आने से रोकती है, परमेश्वर के भवन में आने से रोकती है, परमेश्वर की स्तुति करने से रोकती है, या परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में आने से रोकती है, उन बातों को हम छोड़ दें। हालेलुया। आज आप और मैं तैयार। आज का वचन यही है कि कुछ बातों को छोड़कर हमें प्रभु के पास आना है ना। हम बहुत सी बातों को छोड़कर आए हैं। कई बार हमें परिवार के द्वारा निकाल दिया गया होगा, कई बार हमें रिश्तेदारों के द्वारा निकाल दिया गया होगा। हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, मैं इस परिस्थिति से गुजरा, मेरा परिवार इस परिस्थिति से गुजरा है, क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ बातों को क्या है देखा है।
और जब हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बेहतर और बेहतर और बेहतर करता चला गया। आज सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, क्योंकि आपको और मुझे कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना। संसार की बातें, ये संसार, शैतान या कोई संसार के लोग नहीं चाहेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़े, क्योंकि वचन में लिखा अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। अंधकार अपनी ओर खींचती है और ज्योति अपनी ओर खींचती है, लेकिन हमारा पिता तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं क्या हूं, जगत की ज्योति। हमें अंधकार से निकलकर ज्योति में अपने आप को प्रवेश कराना है। दूसरा है फेथ इन क्राइस्ट, मसीह में विश्वास करना। दूसरी बात है कि आप और मुझे यीशु मसीह में क्या करना है, विश्वास करना है। पहला है कुछ बातों को हमें इस संसार में त्याग करना है, कुछ बातों को हमें छोड़ना है। और दूसरा है फेथ इन क्राइस्ट यानी मसीह में विश्वास करना। जब आप और मैं मसीह में विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं। जब हम वचन को देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय यूहन्ना 3 उसका 14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में ये सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ा जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जब आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं तो आप और मैं अनंत जीवन को पाते हैं। जैसे अभी आंटी ने बताया कि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए संसार में आया, वो उद्धारकर्ता आया तो इसका मतलब वह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। उसने अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को दर्शाया, अपने आप को दिया, मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप उस पर क्या करें, विश्वास करें। विश्वास जब हम करते हैं तो यीशु हमारे जीवन में अपने अनंत जीवन को देता है। कहता है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है करे वह अनंत जीवन। वो मनुष्य आया यीशु के पास, कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, और यीशु ने कंडीशन को दिया। उस बात को जानता था कि यीशु उद्धार करता है और यीशु उद्धार कर सकता है, और यहां कहता है कि जो कुछ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। इस बात को जानता था कि यीशु क्या है, उद्धार करने वाला प्रभु है। और आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं। जब आपने और मैंने उस पर विश्वास किया, हमें जब वचन दिया गया तो उसको इसीलिए वो वचन इस प्रकार से दिया गया कि आप यीशु पर विश्वास करें, आप चंगे हो जाएंगे, आप आशीषों को पाएंगे। लेकिन एक वचन इस बात को कहता है कि उस पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। मैं और आप एक अनंत जीवन के लिए उसके पीछे हुए। हो सकता है मैं चंगाई के लिए आया हूं, हो सकता है मैं आशीषों के लिए आया हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यीशु कहता है कि जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन को पाते हैं। इसी का 36 में कहता है, और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता रहेगा। यहाँ कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है क्या है, अनंत जीवन। फेथ इन क्राइस्ट, आपका विश्वास, मसीह में आपका विश्वास, मसीह में आप विश्वास करने वाले, कैसे विश्वास को आप प्रकट करते हैं, कैसे आपने एक विश्वास को दिया है, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। और बाइबल बताती है कि राई के दाने के जितना विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो राई के दाने का विश्वास पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास है। हम अगर छोटे से विश्वास को भी प्रभु में रखेंगे, अपने फेथ को, अपने विश्वास को बनाए रखेंगे, तो हम बहुत सी बातों को हम क्या अपने जीवन से हटा सकते हैं, बहुत सी बातों को हम अलग कर सकते हैं। और इसका एक और वचन देंगे जिसका यूहन्ना 4:14 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आप उस जल में से पी रहे हैं जो यीशु ने आपको दिया है, और लिखा है कि वह उसमें से क्या है, उमड़ने लगेगा। यानी कि जब आप उमड़ने लगेंगे,
और बहुत से लोग उसमें से क्या है, पीने लगेंगे, है ना। जब हम देखते हैं कि कोई चीज ओवरफ्लो होती है, कोई जो बढ़ती है, तो बहुत से लोग उसमें से क्या है, ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह भर गया है। आप और मैं जब उसकी आत्मा से भर जाएंगे, उस उद्धार से भर जाएंगे, और बहुत से लोग उस उद्धार को, आपके जीवन के उस उद्धार को अपने पास से, आपके पास से अपने पास ले लेंगे। क्योंकि आपका उद्धार जो है उमड़ने लग गया है, आपकी आत्मा परिपूर्ण हो गई है, आपने उस जल में से पी लिया है जिसमें से अब बहुत से लोग क्या है, पीने लग जाएंगे। आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं और आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर सके, हम उस उद्धार को प्रकट कर सके, हम उस उद्धार को दे सके जो उद्धार आपने और मैंने अपने जीवन में क्या है, पाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप उमड़ने लग जाएंगे, आप भर जाएंगे, और लोग उसमें से क्या है, लेने लग जाएंगे। क्योंकि आप क्या है, परमेश्वर के उस सोते में से, आपने उस जल में से पिया है जो कभी भी खाली ना होगा। वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा, वो निरंतर आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता रहेगा। आप निरंतर उसके जीवन में, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, आप हमेशा भरते जाएंगे। और वचन में लिखा है कि हम एक जीवित पत्रियां हैं जिसको क्या है, मनुष्य क्या है, पढ़ते हैं। वो बाइबल को पढ़े ना पढ़े, वो वचन को जाने ना जाने, लेकिन आप यीशु मसीह को अपने द्वारा प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि आपका विश्वास कहां है, प्रभु के पास है। आपने प्रभु पर अपने विश्वास को क्या है, रखा है। आपके द्वारा परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, बढ़ता है। हालेलुया। और तीसरा है आध्यात्मिक सेवा, स्पिरिचुअल सर्विस, जो आप और मैं क्या है, अपने जीवन में क्या है, करते हैं। हमें उस आध्यात्मिक सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना है। वो चाहता है कि जैसे हमने उद्धार को पाया है, बहुत से लोग उद्धार को पाएं। हम परमेश्वर के वचन को क्या है, प्रकट करें, परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। मत्ती में इस बात को कहा है, जाओ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। अगर हम उन बातों को मानेंगे तभी हम दूसरे को उन बातों को क्या है, सिखा सकते हैं। यानी कि सिखाने से पहले हमें उन बातों को क्या अपने जीवन में पूरा करना पड़ेगा। हमें उन बातों को अपने जीवन में क्या है, पूरा करना पड़ेगा। यूहन्ना इसी का 4:35 कहता है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वह कटनी के लिए क्या है, पक चुके हैं। अभी हमको लगता है कि अभी समय है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि जो है दिन क्या है, बुरे हैं, समय क्या है, आ पहुंचा है, लेकिन आज भी हमें लगता है कि अभी समय है। लेकिन वचन कहते हैं अपनी आंखों को क्या है, खेतों की ओर उठाओ। देखो खेत क्या है, पक चुके हैं, फसल के लिए क्या है, वो तैयार है। आज संसार में बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं जानते, परमेश्वर के प्रभु के विषय में नहीं जानते, लेकिन वो कहता है, हमें कहता है कि अपनी आंखों को क्या है, उठाकर देखो, अपनी दृष्टि को देखो, अपनी दृष्टि से इस संसार को देखो, कैसे लोग क्या है, पाप में मर रहे हैं, कैसे लोग गुनाह में मर रहे हैं, कैसे लोग इस संसार में क्या है, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। आप अपनी दृष्टि को खोलकर देखो। आज हमें अपनी आंखों को खोलना है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। यह हमारी आध्यात्मिक सेवा है जो हमें परमेश्वर ने दी है। उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या है, चुना है, ताकि हम उसके राज्य में बहुत सी आत्माओं को लेकर आ सकें। हम उस बीज को क्या है, बोना सीख जाए। हमारे पास 2 प्रकार के बीज है, एक परमेश्वर का वचन और एक फाइनेंशियली, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। और इन दोनों बीजों को हमें अपने आत्मिक जीवन में क्या है, बोना है। इन दोनों बीजों को हमें तैयार रखना है। जहां हमें मौका मिले हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएं, और जहां हमें मौका मिले हम परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को क्या है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसके गवाह ठहरे, हम उसके सुसमाचार को सुनाने वाले ठहरे।
जैसे भेड़ से भेड़ उत्पन्न होती है, विश्वासी वैसे ही विश्वासी से विश्वासी उत्पन्न होता है। आपको हर साल, हर दिन, हर महीने एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में लेकर आने का हमारा क्या है, एक निर्णय होना चाहिए, हमारा पास एक टारगेट होना चाहिए। चाहे हम साल में एक आत्मा को परमेश्वर के लिए लेकर आए, लेकिन हमारे पास एक निर्णय होना चाहिए कि इस साल परमेश्वर एक आत्मा को मैं जरूर तेरे लिए एक आत्मा को परमेश्वर मैं तेरे राज्य में जरूर लेकर आऊंगा। ये केवल एक पास्टर का या एक लीडर का या केवल जो कलीसिया में कुछ ही लोग हैं उनका नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। ये परमेश्वर ने हमें चुना है। जैसे आपके पास किसी के द्वारा परमेश्वर का वचन आया है, परमेश्वर वैसे ही चाहता है कि आपके द्वारा भी परमेश्वर का वचन किसी ना किसी के पास जरूर जाए। हालेलुया। आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को तैयार करें उसके वचन के द्वारा कि परमेश्वर मैं आपके वचन का प्रचार करने के लिए तैयार। आपको कोई लंबा प्रचार नहीं करना। यीशु मसीह जब परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता था, यीशु मसीह जब परमेश्वर लोगों को वचन सुनाता था, तो कुछ ही बातों में, दृष्टांतों में वो परमेश्वर के वचन को प्रकट कर देता। और वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आध्यात्मिक सेवा को, जो सेवा परमेश्वर ने हमें सौंपी है, हम उसको अपने जीवन में पूरा करें। जब हम परमेश्वर के पास जाएं, एक न एक दिन हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो हमारा वहां फल जो है हमें नजर आए कि परमेश्वर आपके राज्य में मैं इस फल को लेकर आया हूं। हालेलुया। इस फल को लेकर प्रभु मैं आपके राज्य में आया था, और उस फल को मैं उस परमेश्वर के राज्य में क्या है उस समय मैं देख रहा हूं। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर एक खुशी होगी, आपके अंदर एक ऐसा परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा जब आप उस फल को क्या है परमेश्वर के राज्य में लेकर आएंगे। और बाइबल कहती है कि तुम्हारा फल क्या है, बना। आप उस फल को जब लेकर जाएंगे तो इसका मतलब वो फल क्या है वहां बना रहेगा। आप उस फल को देख कर क्या आनंदित हो गए, क्योंकि आपने उस फल के लिए कुछ मेहनत की है, कुछ त्याग आपने किया है, कुछ बातों को आपने किया है ताकि वह फल वहां बना रहे। और एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। आप क्या है उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आपने क्या है यीशु पर विश्वास किया, जिसको पिता ने संसार में भेजा है। और वचन कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। आपने जब उसके वचन को सुना, आपने जब यीशु को जाना, जब आपके पास परमेश्वर का वचन आया किसी के भी द्वारा, आपने यीशु पर विश्वास किया, तो वो कहता है कि उसने अनंत जीवन में क्या है अपने आप को प्रवेश करा चुका। आप और मैं उस अनंत जीवन की उस रेस में दौड़ रहे हैं। और पौलुस कहता है कि जीना मसीह, मरना लाभ है। वो इस बात को जानता था कि अब मेरे पास क्या है, उद्धार है, मेरे पास वो परमेश्वर है, वो यीशु है जो मुझे अनंत जीवन, जो मुझे नया जीवन दे सकता है। इसलिए वो बड़े हियाव से, बड़े इस बात को कहता है कि मेरे लिए क्या है, जीना मसीह और मरना लाभ है। मैंने यीशु को संसार में क्या है जान लिया है। अब मुझे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, जो मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से क्या है अलग कर सकती है। आपने जब यीशु को जान लिया तो अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, अगर आप पूरी रीति से, पूरे हृदय से और उस लास्ट तक उस धीरज को बनाए रखेंगे, तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, या मुझे प्रेम से अलग कर सकती है। हम केवल उसके वचन को जानें, उसके वचन पर विश्वास करें, और फिर देखते हैं कि अनंत जीवन क्या है हमारे जीवन में क्या है
प्रवेश करेगा। वह हमें पहले से इस बात को कहता है कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो, क्योंकि अगर हम लास्ट तक विश्वास योग करेंगे, उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। यहां मनुष्य कहता है कि इन आज्ञाओं को तो मैं पहले से पूरा करता आ रहा हूं, तो लेकिन अलग से आप बताओ कि मैं क्या करूं। ये आज्ञाओं को मैं जानता हूं और इन आज्ञाओं को मैं पूरा कर रहा हूं। कई बार हमें लगता है कि हम सारी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, फिर भी प्रभु चाहता है कि कुछ ना कुछ हम बदलें, कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया करें। हालेलुया। चौथा है सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान। आपको कुछ ना कुछ और बलिदान करना पड़ेगा। यूहन्ना 12 उसका 25। और जो अपने प्रिय को जो और अपने प्राणों को प्रिय जानता है वैसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राणों को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यहां लिखा है कि कई लोग अपने जो शरीर को, जो अपने प्राण को क्या है बहुत ही प्रिय जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो उसे प्रिय जानेगा वह उसे खो देगा, लेकिन जो उसे अप्रिय जानेगा वह कहता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। कई बार हमें और आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या है बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए जाते हैं, तो हमें नहीं जानता कि कौन सी घटना किस समय हमारे लिए घट सकती है, लेकिन हमें अपने आप को क्या है तैयार रखना पड़ेगा। अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा उस बलिदान के लिए, जैसे बहुत से चेलों ने परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमें भी वैसे ही अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, है ना। और हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बलिदान को किया, बहुत से सेवकों ने बलिदान को किया है। क्यों? क्योंकि वह अपने जो प्राण उनको प्रिय नहीं जानते। उनको पता है कि मैंने अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या है दिया। हमें अपने परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को भी क्या है बलिदान करने के लिए तैयार करना है। यीशु मसीह ने आकर किया। अगर यीशु चाहता तो कहता कि पिता मुझसे ये हो नहीं सकता, लेकिन उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, अपने बलिदान को किया, ताकि हम अपने विश्वास को उस पर क्या है बनाए रखें। हम अपने विश्वास को उस पर क्या है स्थिर रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को क्या है दिया है। हमें भी अपने प्रभु के लिए अपने प्राणों को कभी भी हमें देना पड़ सकता है, क्योंकि वचन में लिखा कि ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। पांचवा है नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान। आपको परमेश्वर के ज्ञान को क्या है जानना है, कि बाइबल बताती है ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होते। कई बार हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते, हम परमेश्वर के मनन नहीं करते, परमेश्वर का वचन का हम मनन नहीं करते, लेकिन उसके ज्ञान का होना क्या है जरूरी है। क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण भी बहुत से लोग क्या है आज के समय में क्या है भरमाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आपको और मुझे उसके ज्ञान को क्या है देखना है। एक और उसी वचन को देखेंगे हम 17 यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है क्या है जाने। आपको और मुझे उसको क्या है जानना है, प्रतिदिन उसको जानना है। कैसे? उसके वचन के द्वारा हमें उसको क्या है जानना है। वह चाहता है कि हम उसको जाने। पतरस कहता है, पतरस को यीशु कहता है अगर जैसे और गए तू भी जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन पतरस इस बात को कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो परमेश्वर तेरे पास है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन उसको क्या है जानते थे, उसको सुनते थे। हम भी परमेश्वर के वचन को सुने, हम भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसको जाने। पतरस कहता है हम तुझको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो परमेश्वर तेरे पास है। जब आप और मैं उसे जानेंगे तो हम अपने जीवन में उस अनंत जीवन की बातों को क्या है ले लेंगे। हमारे माइंड में एक बात आ जाएगी कि अनंत जीवन जो है वो यीशु के द्वारा, केवल यीशु ही है जो हमें
अनंत जीवन दे सकता है। वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। इस संसार के जीवन को हम जिएंगे, लेकिन उस जीवन के विषय में जो यीशु कहता है वो अनंत जीवन हमें देना चाहता है, जिसके लिए मैं और आप क्या है, दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप और मैं प्रतिदिन हर सप्ताह परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हर दिन हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। उस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं ताकि हम इनाम पाएं और उस अनंत जीवन के मुकुट को हम अपने सर पर क्या है, रख लें। हर एक मनुष्य क्या है, जीतना चाहता है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं मुकुट को क्या है, प्राप्त करूं। और मसीह दौड़ में बहुत से लोग, करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं ताकि हम उस मुकुट को पा सके। आपके और मेरा दौड़ क्या है, निरंतर चलना चाहिए। हम निरंतर उस दौड़ को दौड़े ताकि मैं और आप उस अनंत जीवन के मुकुट को क्या अपने जीवन में ले सके, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहां प्रकट किया, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ इस संसार में दे दिया ताकि उसको हम क्या है, अनंत जीवन पा सके। जो उस पर विश्वास करेगा वह क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। हम उद्धार की बात करते हैं, लेकिन आज हम संसार में देखते हैं, आज केवल इस संसार में चंगाई, आशीषें, इसकी बातें हो रही है। लेकिन प्रभु ने हमें कहा है कि हम उद्धार के विषय में क्या है, जाने। क्या कहता है 3 में, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है, जाने। आप और मैं केवल उसको जानने की इच्छा रखें, केवल यीशु को जानने की इच्छा रखें। बाइबल कहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हम जिस जगह से मैं आता हूं, अगर वहां देखें तो वहां कोई परमेश्वर को जानना नहीं चाहता। वहां केवल चंगाई, आशीषें, केवल इसी दायरे में, इसी तक वो सीमित हो रहे हैं। पंजाब में इस समय इतना बुरा हाल हो चुका है, केवल उद्धार के विषय में नहीं, केवल चंगाई और आशीषों के विषय में प्रचार किया जा रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या है, जाना। हमें उद्धार के विषय में जाना। लोग जाते हैं, भीड़ जाती है, लेकिन उनसे उद्धार के विषय में पूछता है तो कोई भी उद्धार के विषय में नहीं बता सकता। वो केवल इस बात को कहते हैं कि केवल वहां केवल चंगाई है, वहां केवल छुटकारा है और केवल वहां आशीषें हैं, लेकिन उद्धार के विषय में नहीं। लेकिन हमें एक सच्चे परमेश्वर को, जिसे पिता ने इस संसार में भेजा है, उसको क्या है, जानना है। हालेलुया। मुझे यहां अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आप लोग परमेश्वर को जानते हैं, आप लोग सच्चे प्रभु को जानते हैं, जिसके पीछे हम क्या है, चले। आज बहुत सी ऐसी शिक्षाएं, ऐसी बहुत सी बातें इस संसार में आ चुकी हैं जो परमेश्वर के लोगों को क्या भरमा कर परमेश्वर से अलग कर रही हैं। लेकिन आपके पास एक अच्छी शिक्षा है, आपने अच्छी शिक्षा को क्या है, इस जगह पर क्या किया है, ग्रहण किया है। इसलिए हमें परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन में क्या है, जानना है। और लास्ट वचन है स्विंग ऑफ द स्पिरिट, यानी कि आत्मा की बुआई। आपको उसकी आत्मा को क्या है, इस संसार में क्या है, बोना है। आपको उस आत्मा को क्या है, प्रकट करना है। एक वचन को देखेंगे हम, गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन को। क्षेत्र पर गलातियों 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। लिखा है जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के लिए क्या है, कटनी काटेगा। वह अनंत जीवन की कटनी को क्या है, काटेगा। अपनी आत्मा को आपने क्या है, उस पवित्र आत्मा की बुआई को आपने क्या करना है, बोना है, ताकि आप क्या है, अनंत जीवन की कटनी को क्या है, काट सके। इस संसार के लिए या इस संसारिक शरीर के लिए हमें नहीं बोना है, लेकिन हमें आत्मा के लिए क्या है, उस बुआई को बोना है, उस आत्मा के लिए तैयार रहना है। वचन को बोना है, परमेश्वर के राज्य के विषय में बोना है, परमेश्वर की बातों को बोना है ना। जैसे मैंने बताया कि 2 बीज है, एक परमेश्वर का वचन और एक है फाइनेंशियली बीज जो हम बोते हैं। लेकिन जो आत्मा का बीज है उसे हमें निरंतर क्या है, बोना। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो बीज हमें परमेश्वर ने दिया है, ताकि बहुत सी आत्माएं, बहुत से जो खेत हैं, वहां परमेश्वर के राज्य को क्या है, हम बो सके। हमें अपने आप को तैयार करना है।
हमें अपने आप को प्रकट करना। इन छह बातों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वो कंडीशन है, वो शर्तें हैं जो हमें और आपको परमेश्वर के राज्य में पूरा करना है। अगर वो मनुष्य इस बात को पूरा करता तो शायद वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाता। इस बात को जानता कि अगर मैं त्याग कर रहा हूं तो परमेश्वर उसका बेहतर मुझे जरूर देगा, लेकिन वह निराश होकर चला गया, वो उदास होकर चला गया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु उसका बेहतर हमारे जीवन में जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इन 6 बातों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इन 6 बातों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करने पाएंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या है, बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हमने सीखा है प्राप्त करने की शर्त, कंडीशन ऑफ रिसीविंग, उन बातों को प्राप्त करना जिन बातों के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर जो बातें प्रभु आप चाहते हैं कि प्रभु जिन बातों को हमें त्याग करना है प्रभु, उन बातों को हम छोड़ सके। परमेश्वर, इस संसार में प्रभु जिन बातों को हमें छोड़ना है प्रभु, उन बातों को हम छोड़ सके ताकि प्रभु हम आपके राज्य में प्रवेश कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए पिता, इस दिन के लिए प्रभु, कलीसिया के लिए प्रभु जी, सारी बातों के लिए प्रभु आपने प्रभु मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ बोला गया है प्रभु जी, आप जानते हैं कि प्रभु वचन आपका है परमेश्वर, और आप इस वचन के करता है प्रभु, इस वचन को बनाने वाले हैं प्रभु जी। और वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रभु आपकी अनुग्रह और आपकी दया को लेकर आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, सारा आदर प्रभु, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन।